नमस्कार। देश की सबसे पुरानी पार्टी कांग्रेस अपनी साख बचाने की लाख कोशिश कर रही है, लेकिन उसके हाथ से जैसे वक्त रेत की तरह फिसलता जा रहा है। कांग्रेस ने इन 70 सालों में जो गलत फैसले लिए, बीजेपी अक्सर उन्हें जनता के सामने लाती रहती है और उन्हें जागरूक करने का काम करती है। बीजेपी के इन्हीं खुलासों पर कांग्रेस चिड़ी बैठी रहती है। हालांकि इसी बीच प्रधानमंत्री मोदी ने आजाद भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के लिए कुछ ऐसा लिखा जिसकी हर तरफ चर्चा हो रही है। हर आमो खास पीएम मोदी के इस बयान की तारीफ कर रहा है। दरअसल पीएम मोदी ने शुक्रवार को पंडित जवाहरलाल नेहरू को याद किया। पंडित नेहरू की 58वीं पुण्यतिथि पर हर कोई उन्हें याद कर रहा है। इसी कड़ी में पीएम मोदी ने ट्वीट किया और लिखा, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी की पुण्यतिथि पर कोटि कोटि नमन। पीएम मोदी द्वारा पूर्व पीएम को दिए गए इस सम्मान की हर कोई तारीफ कर रहा है। आपको बता दें, सिर्फ पीएम मोदी ही नहीं, लगभग हर दिग्गज नेता ने पंडित नेहरू को श्रद्धांजलि अर्पित की। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने पूर्व पीएम नेहरू के समाधि स्थल शांतिवन में जाकर उन्हें श्रद्धांजलि दी। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने ट्वीट कर लिखा, उनके निधन के 58 साल बाद पंडित जवाहरलाल नेहरू के विचार, राजनीति और हमारे राष्ट्र के लिए दृष्टिकोण उतने ही प्रासंगिक हैं जितने पहले थे। भारत के इस अमर सपूत के मूल्य हमेशा हमारे कार्यों और विवेक का मार्गदर्शन करें। इससे पहले कांग्रेस के आधिकारिक ट्विटर हैंडल की तरफ से लिखा गया था, उनके दिमाग में दो बातें थीं, हमारे राष्ट्र की स्वतंत्रता, हमारे लोगों की समृद्धि और पृथ्वी पर कोई भी ताकत, उस समय का सबसे बड़ा साम्राज्य भी। उन्होंने इन सपनों को साकार करने के लिए अथक प्रयास करने से कभी खुद को नहीं रोक सके। पंडित नेहरू निडरता के व्यक्ति थे। रणदीप सुरजेवाला ने कहा, आधुनिक स्वतंत्र भारत के निर्माता और भारत के वैज्ञानिक, आर्थिक, औद्योगिक और विभिन्न क्षेत्रों में आगे ले जाने वाले भारत के प्रथम प्रधानमंत्री, भारत रत्न स्वर्गीय पंडित जवाहरलाल नेहरू जी की पुण्यतिथि पर उन्हें शत शत नमन। इसके अलावा राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने भी उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। क्या कुछ कहा अशोक गहलोत ने, सुनिए। पंडित नेहरू जी का जो विजन था वो दूरदृष्टा थे। आज जो कुछ देश आधुनिक भारत है उसमें उनके विजन का बहुत बड़ा योगदान है, जिसने आज़ादी के बाद से ही वो निर्णय किए जो आज सबके सामने है, चाहे वो साइंस से संबंधित हो, कृषि से संबंधित हो, हेल्थ से संबंधित हो, स्वास्थ्य से संबंधित हो, हर क्षेत्र में उन्होंने बड़े बड़े बांध, बड़े बड़े कल कारखाने, बड़े बड़े साइंटिफिक संस्थाएं बनाई, एम्स जैसी इंस्टीट्यूट बनाई, प्लानिंग कमीशन बनाया। दुनिया में उनका एक अलग तरह का औरा था, सम्मान था, पूरे मुल्क के, दुनिया के अंदर भी था। पंचशील का सिद्धांत वो लेके आए, तो वो बहुत बड़े मानवतावादी थे, जिन्होंने 10-12 साल तो जेल में बिताए हैं उस जमाने के अंदर, आज़ादी की जंग के अंदर। और प्रथम प्रधानमंत्री के रूप में उनका योगदान कोई भूल नहीं सकता। जो इस बात की है कि उनकी जो सोच थी वो वर्तमान नई पीढ़ी तक पहुँचे, जिसकी कमी महसूस की जा रही है। उसमें हम सबकी गलती है। जिस रूप में लगातार उनके विजन को नई पीढ़ी तक पहुंचाने का काम करना चाहिए, तो वो हम नहीं कर पाए। उससे कई बार भटकाव भी होता है। उनके जो जेल में रह कर के जो उन्होंने पुस्तकें लिखी है या जेल के बाद जो लिखी है, विश्व इतिहास की झलक, भारतीय खोज, ये आज भी मौजूद है। और जो विद्वान लोग हैं, साहित्यकार हैं, पत्रकार हैं, उनके जहन में वो आज भी बातें हैं जो उसमें लिखी हुई है। उनके सीरियल बने हैं टीवी के अंदर भी, पूरे मुल्क ने देखा भी, कोई ज़माना था। इसलिए वो महान हस्ती का जब दिन आता है, चाहे जन्म दिवस हो, तो बाल दिवस के रूप में क्यों मनाते हैं? आज़ादी की बाद से ही उनके जन्म दिवस को बाल दिवस के रूप में मनाता जा रहा। पुण्यतिथि को लोग याद करते हैं, उनके विजन को। इसलिए आज जब हम आते हैं तो मन में संकल्प लेते हैं कि कैसे जो उन्होंने शांति का, भाईचारे का, प्यार का, मोहब्बत का जो संदेश दिया था देशवासियों को, उस पे हम लोग आगे बढ़ें। देश में, प्रदेश में सभी धर्म, सभी जाति, सभी वर्ग और सभी कार्यकर्ता, राजनीतिक हो, सामाजिक हो, सब मिलके प्यार से, भाईचारे से रहें
और शांति कायम रहे, ये हमारा संकल्प होता है। इनके अलावा छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल समेत कई नेताओं ने उन्हें याद किया। आपको बता दें, पूर्व पीएम पंडित नेहरू को साल 1955 में भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। बहरहाल आपका इस पूरी खबर पर क्या कहना है, कमेंट करके जरूर बताएं।